हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन कात्यानी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज हम लोग 22 फरवरी में पूछे गए एसबीआई क्लर्क के प्री मैथ्स 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके पास लेकर आया हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जिन भी आपके फ्रेंड्स ने या आपने किसी ने भी एसबीआई क्लर्क 22 फरवरी के थर्ड शिफ्ट को अटेम्प्ट किया था तो हम उसके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 22 फरवरी थर्ड शिफ्ट के पूछे गए सभी अरिथमेटिक के 10 सवाल। तो उन 10 सवालों में एक सवाल एवरेज से पूछा गया है। चैप्टर का नाम भाई एवरेज है। एवरेज से पूछा गया एक सवाल है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तीन लोगों का एवरेज दिया गया है, सी डी और ई। सी डी ई का जो एवरेज हमारे को गिवन है वो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सी प्लस डी प्लस ई। एवरेज अगर 23 है, 3 लोग हैं तो टोटल सम 23 इंटू 3 यानी कि 69 हो जाएगा। इसी तरीके से एवरेज है 5 पर्सन का, ए बी सी डी और ई। अगर 5 लोगों का एवरेज पूछा जाता है तो 5 से एवरेज अगर दिया है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सम निकल के आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 5 पर्सन का एवरेज है 20, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल हो जाएगा 100, ठीक है। अच्छा, इस 100 में से अगर इस टर्म को हम लोग माइनस कर दे, इस वाली टर्म को माइनस कर दे तो भाई सी डी ई से सी डी ई कट जाएगा, हमारे पास ए प्लस बी बचता है, वो रह जाएगा 31। अगर 100 में से 69 माइनस करेंगे तो 31। अगली लाइन में जो हमारे पास है बी इज 6 मोर देन ई, जो इसके अंदर बी है इसमें 6 ज्यादा है, अगर मैं इसमें से 6 माइनस कर दूं तो बी की जगह ई को रिप्लेस किया जा सकता है, तो ए प्लस ई का जो रिजल्ट हमारे पास बचेगा वो होगा 25। क्वेश्चन में पूछा गया है सम ऑफ ए ई, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था हमारा 25 बन जाएगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, एवरेज का क्वेश्चन। अच्छा, इस शिफ्ट में एवरेज के 2 सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। एवरेज का एक और सवाल है, क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये भी बड़ा बेसिक सा सवाल है, एवरेज के अंदर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा भाई। द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 30। अगर 25 नंबर है, उन 25 नंबर का जो एवरेज है वो 30 है, तो टोटल जो हो जाएगा वो आपका 750 निकल के आएगा। अब इसके बाद इसमें से पहले 12 नंबर का एवरेज, अच्छा इसमें से पहले 12 नंबर निकाले जाएं तो 12 गुना 22 कर दीजिएगा भाई, 22, 12 दूनी 24, 240, 12 दूनी 24 यानी कि 264। और इसी में से अगले 12 नंबर, लास्ट के जो 12 नंबर हैं उनका एवरेज दिया गया है 35। 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 12 तिया 36, 360 और 12 पंजे 60 यानी कि 420। तो कुल मिलाकर 12 प्लस 12 टोटल 24 नंबर का जो सम है वो कितना बनेगा, ये हो गया 4, 4 6 2 8 और ये 684। अच्छा, 25 नंबर का जो सम था वो 750 था, 24 नंबर का जो सम है वो 684 है। तो अगर इस 750 में से 684 को माइनस कर दे तो एक नंबर बचता है बीच में, वो 13th नंबर होगा, तो वो नंबर हो गया 750 माइनस 684। इसे आप यहाँ से माइनस करेंगे तो 16 ये प्लस 50 ये, टोटल मिला के 66 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल के आएगा। जो 13th नंबर था वो आपका 66 है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एवरेज का था। चलिए तीसरा सवाल बहुत जल्दी से निपटाएंगे भाई, बड़ा इजी सा सवाल है, ये भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिया गया था। ए शॉपकीपर, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। ए शॉपकीपर सोल्ड अ शूज एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 30%। 30% का अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो भाई आप लेट कर सकते हैं, जो एमआरपी है अगर उसे 100% लिख लिया जाए तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 70% रह जाएगा। बात क्लियर हुई। अच्छा, 70% जब सेलिंग प्राइस रहता है तो इसको इसमें लॉस हो गया, लॉस हुआ है कितने परसेंट का, 16% का। अच्छा, किसी भी आर्टिकल पर अगर 16% का लॉस है तो सेलिंग प्राइस 84% रह जाता है। तो हम यहाँ से अगर चाहे तो इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस का जो टर्म बनेगा ये 70, 84% का वैल्यू है, 100 का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए भाई। आप इसे 7 से काटेंगे 10 टाइम और 7 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 12 बार और इसे काट दिया 2 से 5 तो ये हो गया 6। मतलब सीपी जो हमारा बनेगा वो बनेगा 500/6%। बात क्लियर है, ठीक है। देखिए, अगर हमारे पास एमआरपी है, 30% का डिस्काउंट था तो यहाँ से हमने 30% डिस्काउंट को माइनस किया है, राइट। 30% डिस्काउंट बचाने के बाद हमारे पास सेलिंग प्राइस 70%। अच्छा, 70% सेलिंग प्राइस है जिसमें 16% का लॉस है, इट मीन्स 84% की वैल्यू है। 100 निकाल दीजिए, सीपी निकल के आ जाएगा। आगे पूछा है
अगर प्रॉफिट, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट इफ द सोल्ड एट एमआरपी, अगर इसे एमआरपी पे बेचा जाए तो कितने का प्रॉफिट होगा। भाई अगर इसे एमआरपी पर ही बेचा जाएगा तो ये एमआरपी इसका सेलिंग प्राइस है और ये सीपी इसका कॉस्ट प्राइस है। तो अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो दोनों का रेशियो बना लीजिएगा, एमआरपी 100 है और सीपी 500/6 है। तो अगर इस 6 को इधर ले जाएं तो ये 600 बन जाएगी वैल्यू और ये वैल्यू 500। ठीक, दोनों के बीच रेशियो की बात करें तो 5 वाला यूनिट 6 में बेचा गया है, तो 5 वाला यूनिट जब 6 में बेचा जाता है तो प्रॉफिट परसेंट हमारा 1/5 होता है और 1/5 इज इक्वल टू 20% बनेगा। ठीक, तो इस आर्टिकल का जो प्रॉफिट परसेंट था वो 20% निकल के आ रहा था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल था। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल किस चीज का है? अगला सवाल पार्टनरशिप पर दिया गया है। पी क्यू एंड आर एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 5, 10 एंड 3 एंड द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड इज 2, 3, 5। तो बेसिक सा सवाल है यहाँ पर भी। भाई पी का अगर हम लेट कर ले, पी ने जो कैपिटल लगाया है वो 5 यूनिट 2 महीने के लिए या 2 मंथ का यूनिट मान लीजिए, ये हो गया इंटू 2। क्यू ने किया है 10 यूनिट इंटू 3, 10 यूनिट इंटू 3। आर ने किया है 3 यूनिट इंटू 5, 3 यूनिट इंटू 5। ठीक है, हाँ कट कर लीजिएगा यहाँ पर, ये आपका 5 से ये गया, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से ये गया, तो ऊपर तो बच रहा है हमारे पास 2, यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचा है 3। तो इनके जो प्रॉफिट का रेशियो बन के आ रहा है 2, 6 और 3 निकल के आया है। अच्छा, इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ पी, पी का वैल्यू हमें दिया गया है, पी यानी कि 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू हमारे को दे रखी है 14,400 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। हमसे पूछा गया देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। भाई अगर टोटल प्रॉफिट मेरे को कैलकुलेट करना है ना तो जोड़ लो, 2 और 6 8 और 3 11, इनटू कर दीजिएगा 11 से, 2 से आप इसे कट कर लीजिए भाई, 2 7 7200, 11 करेंगे तो 72,000 प्लस 72,000 प्लस 7200, ये हमें इसमें जोड़ दीजिए तो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 79,200। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने किया है। जब भी हम किसी टर्म को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले एक बार इंटू 10 किया है, एक बार इंटू 1 किया है, 11 से मल्टीप्लाई बन जाएगा। ये कैलकुलेशन आपके हाथ में है। तो फाइनल आंसर इसका था 79,200 टोटल प्रॉफिट निकल के आया था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसबीआई का है, एग्जाम का है और अगला सवाल किस चीज पर है देखते हैं। डिक्टो वही सवाल है जो हमसे स्विफ्ट में जनरली पूछे गए हैं। अगला सवाल आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट अ टास्क इज थ्राइस द टाइम टेकन बाय ए। जो बी का टाइम है वो ए से 3 गुना है। हम यहाँ नोट कर लेते हैं, बी का जो टाइम है वो ए के टाइम से जब कंपेयर किया जा रहा है वो 3 यूनिट है, तो हम ये बोल सकते हैं जो बी की एफिशिएंसी है और ए की एफिशिएंसी है वो 1:3 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे लिए बनता है टर्म। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगली लाइन ये है, इफ ए स्टार्टेड द वर्क एंड देन लेफ्ट आफ्टर 2 days। ए ने काम किया है 2 दिन, ए की एफिशिएंसी है 3, तो ए ने कितना वर्क किया होगा भाई? ए की एफिशिएंसी 3 है, 2 दिन ए ने काम किया है, तो 3 × 2 कर देंगे, ये कितना निकल के आ जाएगा? 6। आगे दिया है एंड द रिमेनिंग वर्क इन 6 days डन बाय बी। अब जो बचा हुआ काम है वो बी ने पूरा किया है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी थी? 1, तो बी का जो वर्क निकल के आएगा भाई 1 एफिशिएंसी इंटू 6 days। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया? 6। तो भाई 6 + 6, तो टोटल जो वर्क हमारे पास था, टोटल वर्क वो हमारे पास था 12। अगर टोटल वर्क हमारे पास 12 है तो आगे पूछा गया है बी इसी काम को अकेले पूरा कितने दिन में करेगा। तो भाई टोटल वर्क 12 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो बी का अगर हमको टाइम निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी, तो ये इसका फाइनल आंसर था 12। 12 दिन में वो पूरा काम को कंप्लीट कर जाएगा। ठीक, टाइम एंड वर्क का ये सवाल आया था। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल मिक्सचर पर बेस्ड सवाल है। सवाल को पहले पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? ए मिक्सचर कंटेन x लीटर ऑफ मिल्क एंड द 15 लीटर ऑफ वाटर इनिशियली। इफ 18 लीटर ऑफ द मिल्क इज एडेड देन द वाटर बिकम 1/7। 14/2/7 का जो टर्म है इसको आप लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन में कितना हो जाता है भाई? 1/7 ऑफ द फाइनल मिक्सचर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, तो सवाल है x लीटर था मिल्क, अपॉन में 15 लीटर लिख लीजिएगा वाटर। अच्छा, मिल्क ऐड किया है तो मिल्क ऊपर ऐड हो जाएगा, प्लस कर दीजिएगा 18, मिल्क ऐड किया है और जो आपका वाटर है वो 1/7 हो गया। तो 1/7 होने का मतलब वाटर की वैल्यू 1 है, टोटल मिक्सचर 7 है, तो मिल्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। ठीक, तो 1 यूनिट अगर 15 के बराबर है, 1 यूनिट 15 के बराबर है, तो 6 यूनिट कितने के बराबर होनी चाहिए? 90 के। तो x + 18 = 90, तो x का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू 72 निकल के आएगा।
ठीक है, तो ये भी आसान सा सवाल था। एक्स का हमसे रिजल्ट पूछा गया था, 72 इसका फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। क्लियर हुआ होगा? ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले भाई फिर से मैं कहूँगा, अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल आसान से सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही इससे अगली आने वाली शिफ्ट 1 मार्च में 28 फरवरी में जो भी एग्जाम हुए उनके शिफ्ट के आपके सॉल्यूशन भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक, अगला सवाल सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा सवाल है। डिफरेंस है बिटवीन द इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय अ पर्सन व्हेन ही इन्वेस्टेड द सर्टेन सम ऑफ मनी टी 12% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 years and 3 years। भाई डिफरेंस से कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, 12% का रेट है। आपको सोचो 12% का रेट अगर 8 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा तो जो रिजल्ट हमारा बनेगा वो कितना बनेगा भाई 96%। और वही 12% का रेट अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा तो भाई वो हमारा कितना बनेगा 36%। अच्छा, दोनों इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आएगा भाई वो कितने परसेंट का आएगा 60%। जो डिफरेंस है वो कितने परसेंट का है 60%। अच्छा, दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है 2880, टोटल प्रिंसिपल बताना है तो 2880 2880 डिवाइड कीजिए 60 से और इंटू 100 करके टोटल प्रिंसिपल निकाला जा सकता है। ठीक है, 20 से ये 3 बार कटेगा, 20 से ये 5 बार जाएगा, 3 से इसे काट लेंगे, 3 से गया 9 बार 27, 3 से गया 6 बार, 0 आ गया। तो इसका जो फाइनल आंसर था वो 4800 रुपए का था। कैलकुलेट कर लीजिएगा, फाइनल प्रिंसिपल वैल्यू जो इसकी निकल के आ रही है 4800 निकल कर आएगी। सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक सा सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। हाँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल देखिए, जनरली कई टीचर्स इसे ना इक्वेशंस बनाकर भी सॉल्व करा रहे होंगे, पर ये एक सेंस वाला सवाल था। अगर मैं छोटा सा अपना बेसिक सेंस को इस्तेमाल करूं तो ये सवाल शायद 10 सेकंड से भी कम समय में सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है, आशीष ने टोटल ट्रेवल किया है 13 घंटे में, विलेज से एक सिटी में गया है, 300 किलोमीटर ट्रेन से गया है और 160 किलोमीटर कार से गया है। अच्छा, कार का जो टाइम है वो 3 घंटे कम है देन ट्रेन। मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था भाई। 300 किलोमीटर ट्रेन से और 160 किलोमीटर कार से कवर किया है। ठीक है, अच्छा अब अगली चीज, तो ये क्या है हमारा टोटल टाइम। हमें जो टोटल टाइम दिया था दोनों का सम, टोटल टाइम दिया है 13 घंटा और जो टाइम का डिफरेंस दिया था वो हमें दिया था 3 घंटा। दिया या नहीं? कार का टाइम इससे 3 घंटे कम है। अच्छा, कार का टाइम भाई इससे 3 घंटे कम है और टोटल टाइम कितना है भाई 13 घंटे है, हमें पहले से ही दे रखा है। तो एक काम करते हैं, इस 13 में से 3 हटा दीजिए, कितना बचेगा 10। 10 को आधा आधा डिवाइड करिए तो हम ये बोल सकते हैं कि 300 किलोमीटर का 5 घंटे में इधर कवर किया गया, इस 160 किलोमीटर को 5 घंटे में इधर कवर किया गया। ठीक है, अच्छा बचे हुए 10 घंटों को हमने आधा आधा डिवाइड कर लिया, 3 घंटे कम था किसका, कार का, तो 3 घंटे इधर जोड़ दो। इसका मतलब ट्रेन ने तो टोटल लिए हैं 8 घंटे इस डिस्टेंस को कवर करने में और कार ने लिए हैं 5 घंटे इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो 8 और प्लस 5 टोटल 13 घंटे हो जाएगा। अच्छा, ट्रेन ने 8 घंटे, कार ने 5 घंटे, तो दोनों का डिफरेंस भी 3 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो कार ने 160 किलोमीटर को 5 घंटे में कवर किया है, तो कार की स्पीड हमसे पूछी गई थी 160/5, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कार की जो स्पीड थी हमारे पास, कार का स्पीड पूछा गया था 32 किलोमीटर पर आवर, इसका फाइनल आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्थिर जल में एक नाव की स्पीड है 18, बोट का स्पीड हमारे को गिवन है, बोट स्पीड इज इक्वल्स टू 18। नेक्स्ट, नाव धारा के प्रतिकूल मतलब अप द स्ट्रीम जाते में 4 घंटे में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो हम ये बोल सकते हैं अप स्ट्रीम जो स्पीड है वो 60/4, 4 से काटेंगे तो 15। ठीक है, अच्छा बोट का स्पीड 18 था, अप स्ट्रीम स्पीड हमारा 15 है, तो 18 में से 15 घटा दीजिए, मतलब वाटर का जो स्पीड है मेरे भाई वो 3 है। वाटर का जो स्पीड है वो कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 15 + 3 करेंगे तो 18 आपका, सॉरी हाँ 15 हो गया। ठीक है, 15 अप स्ट्रीम हो गया आपका, तो 3 हो गया इसमें वाटर का स्पीड। कोई डाउट इसमें किसी का? भाई देखो, अगर बोट 18 जा रही है पर अप स्ट्रीम उसकी स्पीड 15 हो गई है तो 3 यूनिट घट गया ना, तो 3 यूनिट घटा है वाटर की वजह से, क्योंकि वो वाटर के अगेंस्ट था, तो वाटर का स्पीड हो गया 3। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट इन 3 आवर्स व्हाइल ट्रेवलिंग द डाउन स्ट्रीम। अच्छा, बोट का स्पीड कितना है 18 है, वाटर का स्पीड कितना है 3 है, तो डाउन द रिवर जो स्पीड है मेरे भाई वो कितनी हो जाएगी 21 किलोमीटर पर आवर, और इसने दिया है 3 घंटे में, तो 3 घंटे में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ 63 किलोमीटर। अच्छा, टोटल डिस्टेंस हुआ 63 किलोमीटर, पर हमें डिफरेंस बताना है ये वाला डिस्टेंस और 173 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो 173 किलोमीटर का डिस्टेंस और 63
का डिफरेंस निकालेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 110 किलोमीटर। ठीक है, दोनों डिस्टेंस का फर्क हमारे को निकालना था। समझ रहे हो मेरी बात भाई? देखो, हाँ, बोट का स्पीड था 18, अब स्ट्रीम स्पीड आया 15, तो वाटर का स्पीड हो गया 3। अच्छा, वाटर का स्पीड 3 है तो बोट का स्पीड हो गया 18 + 3 21 हो गया। ठीक, तो 21 के हिसाब से 3 घंटे में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा डाउन द रिवर? तो 63, और डिस्टेंस दिया कितना है 173, तो दोनों का डिफरेंस बताना था। फाइनल आंसर हमारा निकल के आएगा 173 - 63 इज 110 किलोमीटर। ठीक, तो अगले सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 10वां सवाल है और भाई ये छोटे छोटे सवाल हैं, आप देख सकते हैं हमने कितने मिनट की वीडियो में इन सवालों को निकाल दिया है। बहुत स्पीड से इन सवालों को किया गया है, बड़े इजी से सवाल थे। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। जो रेक्टेंगल का पैरामीटर है और स्क्वायर का पैरामीटर है वो दोनों इक्वल है। आगे, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ब्रेथ टू द रेक्टेंगल इज 19:5। ठीक, तो भाई लेट कर लो, मान लो जो लेंथ है इसका 19 है, जो ब्रेथ है इसका वो कितना हो गया 5, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना बन जाएगा? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वो निकल के आएगा 19 और 5 24 × 2 48। लेट किया ये सारी टर्म को, ठीक है, कितना निकल के आएगा 48। अच्छा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या था? सेम था, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर भी कितना हो गया मेरे भाई 48। तो 48 को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो इसकी जो साइड निकल के आएगी मेरे भाई, वो साइड कितनी आ जाएगी 12। साइड कितनी निकल के आ जाएगी 12। अब अगली लाइन में ये पूछा गया है बाय हाउ मच % इज साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज मोर देन द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 5, ये कितना है 12, ये इससे कितना ज्यादा है 7 यूनिट। तो भाई 7 यूनिट ज्यादा है, कितने से ज्यादा है 5 से ज्यादा है, तो ये कितने % होगा? 5 से काटेंगे 20 बार, 20 × 7 हो गया, इसका फाइनल आंसर बनेगा 140%। ठीक, तो टोटल मिला के हमारे ये 10 सवाल थे जो अरिथमेटिक थर्ड शिफ्ट बैंक SBI क्लर्क 22 फरवरी में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगली वीडियो का इंतजार मत कीजिएगा, जल्दी ही आपको हम लोग भेज देंगे। नोटिफिकेशन बेल को लगाकर रखिएगा जो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई प्यार बनाए रखिएगा और वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। 2025 को अपने सिलेक्शन का साल बनाकर रखिएगा। खुश रहिएगा।